एक देखिए जहन में बात रखें, मुझे एक बड़े अच्छे स्कॉलर ने एक रिसर्च भेजी है, बड़ी अच्छी रिसर्च है उसकी। हर 100 साल में अल्लाह इस किस्म का अजाब नाजिल फरमाता है। कब? हर 100 साल में। 1720 के अंदर प्लेग आया, 1820 के अंदर कॉलेरा आया, 1920 के अंदर स्पेनिश फ्लू आया, और 2020 के अंदर कोरोना वायरस। तो जब जब कोई अपने आप कोई किसी दौर का नमरूद बनकर के उभरता है तो मौला इन जरासीम के जरिए उसको ठीक करता है कि जरा देख ले तू ताकतवर है या मैं ताकतवर हूं। था हालत ये थी कि साल 1310 के बाद यूरोप का मौसम लगातार खराब होता जा रहा था, जिस कारण खेती बुरी तरह प्रभावित हो गई थी। यूरोप की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। उस वक्त आलम यह था कि लोगों को भूखमरी की स्थिति आ गई थी। ऐसा माना जाता है कि बर्बादी के उस दौर में अनाज की किल्लत इतनी आ गई थी कि उस वक्त अनाज का दाम आसमान छूने लगा था। हालत यह थी कि भूखमरी की वजह से उस वक्त उत्तरी यूरोप की लाखों लोगों की मौत तड़प तड़प कर हो गई थी। अगर उस वक्त कुछ दिखाई दे रहा था तो सब जगह मौत का तांडव और उन मरते बिलखते लोगों की चीख। इतनी बड़ी त्रासदी से उबरना आसान नहीं था। फिर भी किसी तरह यूरोप इससे उबर रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इससे भी बड़ी त्रासदी दस्तक देने जा रही है। इतनी बड़ी त्रासदी से उबरना आसान नहीं था। फिर भी किसी तरह यूरोप इससे उबर रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इससे भी बड़ी त्रासदी दस्तक देने जा रही है। उसके बाद चीन में शुरू हुई महामारी जो रेशम मार्ग से पहुंची थी यूरोप। दोस्तों, ब्लैक डेथ को दुनिया के इतिहास में सबसे खतरनाक महामारी के नाम से जाना जाता है। इसके कारणों व परिणामों पर तमाम तरह के शोध हुए। कमोबेश सभी शोध इस बात की तस्दीक करते हैं कि यह महामारी चीन से शुरू हुई थी। चीन में यह रोग कैसे शुरू हुआ यह अब तक रहस्य है, लेकिन उस दौर में चीन में कई बार प्लेग फैला था। 14वीं शताब्दी के चौथे दशक में चीन में प्लेग का विस्फोट हुआ तो वह समुद्री रास्ते यूरोप में पहुंच गया था। बीमारी को लेकर लोगों में एक अजीब तरह का खौफ फैल गया था। बीमारी का सटीक कारण नहीं मालूम होने की वजह से कुछ लोग अंध